हेलो एवरीवन, आज हम सभी आए हैं अपने नए बैच के अनाउंसमेंट करने के लिए। 7 जनवरी को हमारा जो है नया बैच आ रहा है। नया साल एक नई उमंग के साथ हम जो उसे स्टार्ट कर रहे हैं और 7 जनवरी को अगर आप देखेंगे तो शनिवार है मेरे दोस्त, और इसके रजिस्ट्रेशन जो है वो 7 से नहीं 5 तारीख से ही बैच के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें शाम को 7 बजे से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हैं। और जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं तो एक कॉम्बो में आपको डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और दूसरी बात, नए साल में एक इरादा लेकर ये बैच ज्वाइन कीजिएगा कि 100% हमने उसी सीरियसनेस के साथ पूरा कंप्लीट बैच पढ़ना है जिस सीरियसनेस के साथ आप एडमिशन लेने आ रहे हैं और पहली क्लास को अटेंड करने आ रहे हैं। मैं आपके साथ जुड़ूंगा इंग्लिश को लेकर रिगार्डिंग, और राकेश यादव सर मैथ्स और अरुण सर रीजनिंग के लिए। अब तो रीजनिंग मेंस में भी है सर, प्री अप टू मेंस की बैच होगा, ठीक है, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश तो था ही मेंस में अगर हम बात करें सीजीएल की, और बाकी अदर एग्जाम्स में जो है रोल रीजनिंग का बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ रहा है। अब जैसे सीजीएल ने भी मेंस में कर दिया है रीजनिंग को, अब हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को अगर आप देखेंगे, पहले भी हम ये बात कहते आए हैं कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो रीजनिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इस बार वो मेंस में भी है। तो ये जो बैच है ये नहीं है कि खाली सीजीएल के लिए, बैच सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आपके कवर करेगा, प्री अप टू मेंस लेवल तक को कवर करेगा, प्रैक्टिस भी होगी, कंटेंट भी होगा, सब कुछ। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये फाउंडेशन बैचेस हैं, कंप्लीट आपका सिलेबस होने वाला है, मैथ्स में भी, इंग्लिश में भी और रीजनिंग में भी। साथ ही साथ हम जीएस का भी जो है स्टार्ट कर रहे हैं, तो कंप्लीट एक कॉम्बिनेशन के साथ हम लेके आ रहे हैं। 7 जनवरी को आपके साथ जुड़ेंगे बैचेस के साथ। सर मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि रीजनिंग और जीएस इस तरह से पहले प्री में आते थे, मेंस में नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब प्री में भी पूछा जाना है और मेंस में भी, यानी प्री और मेंस दोनों का सिलेबस सेम है। तो ये जो बैच है ये प्रीलिम्स के लिए भी है, मेंस के लिए भी है। ये बैच हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। साथ ही साथ इसमें मैं सब्जेक्ट वाइज अपने सब्जेक्ट की बात बताता हूँ आपको। हम आपको कॉन्सेप्चुअली तो बहुत डीपली पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे चीज़ों को, उसके अलावा हर चैप्टर पे प्रॉपर डाउट क्लास होती है। एक एक बच्चे का नाम लेके उसका डाउट लेके फिर वो डाउट एक्सप्लेन किया जाता है। कैरियर ऐप में एक ऐसा फीचर है जहाँ पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, अपने स्पेसिफिक टीचर को डाउट देके डाउट डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा आज के समय में प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल है। प्रैक्टिस के लिए एक अलग से कोई बैच नहीं आना, आपके ही बैच में पूरी तरीके से प्रैक्टिस कराई जाएगी। और यहाँ तक कि सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जो चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे ही वो चैप्टर कंप्लीट होगा तो सबसे पहले आपको उसी चैप्टर की प्रैक्टिस कराई जाएगी। उसमें प्रीवियस ईयर में पिछले 4-5 साल में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, चाहे वो आपके एसएससी के में आए हों, चाहे सीडीएस में आए हों, या आईसीआर में आए हों, या आपके जीडी में भी अगर कोई अच्छे सवाल आए हुए हैं तो उन सारे सवालों की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी बैच की। उसके लिए आपको अलग से कोई प्रैक्टिस बैच परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। उसी बैच में आपको कॉन्सेप्चुअल सारा पार्ट मिलेगा तरीके से, एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझाएंगे। दूसरा पार्ट आपके डाउट सोल्व, जिस तरीके से आप अपने टीचर के सामने बैठ के अपने डाउट सोल्व कराते थे, इसी तरीके से कैरियर ऐप में अब ऐसा फीचर आ गया है जहां आपके डाउट, आपका नाम, आपके डाउट का नंबर के साथ आपको क्लास में लाइव बताया जाएगा। तीसरी चीज़, हर चैप्टर की प्रैक्टिस भी आपको यहाँ कराई जाएगी। चौथी चीज़, जब आपकी क्लास कंप्लीट होगी तो क्लास कंप्लीट होते ही आपको नोट सेक्शन में 4 चीज़ें मिलेंगी कैरियर की तरफ से। पहला, जो क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं उस क्लास में, उन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी। दूसरा, जिस बोर्ड पे हम वो काम करा रहे होंगे वो पूरे के पूरे बोर्ड की सारी इमेजेस आपको मिलेगी। तीसरी चीज़ मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो हैंड रिटन क्लास नोट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो हर क्लास के बाद आपको हैंड रिटन क्लास नोट्स हर क्लास के तुरंत बाद आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जिससे आपकी मेहनत कम लगेगी। आप सिर्फ अपना ध्यान पढ़ने में लगाएंगे क्योंकि आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होने लग रही हैं। और चौथी चीज़, आपके लिए प्रैक्टिस का कंटेंट, वो भी साथ के साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, टॉपिक वाइज प्रोवाइड कराने वाले हैं। ये जो बैचेज़ हैं इनकी ड्यूरेशन क्या होगी? मैथ वाले बैचेस की जो ड्यूरेशन होगी लगभग 4 महीने की ड्यूरेशन होगी। क्लास 2 टाइमिंग पे रहेगी, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में। ऐसी अलग अलग सब्जेक्ट की ड्यूरेशन है, वो डिटेल आपको इस पोस्टर के थ्रू समझ में आ जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बैच 7 जनवरी से स्टार्ट होने लग रहा है। इस बैच में जो डिस्काउंट रहता है इसका, वो 5 जनवरी से उसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहा है। तो आप इस बैच में अपने आप को एनरोल कर अपनी सक्सेस की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे सीडीएस में फर्स्ट रैंक वाला बच्चा हो, वो भी हमारा स्टूडेंट है, चाहे एसएससी में हो,
किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जहाँ पे हम जो पढ़ाते हैं वो चीज़ें अगर पूछी जाती है तो वहाँ लगभग सफलतम बच्चे कैरियर प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम इस उपलब्धि को आगे भी दिलो जान से जारी रखेंगे मेरे बच्चों। अब मैं चाहूँगा अरुण सर बात करें। वंदे मातरम, जय हिंद। और जैसा सर ने पूरी जानकारी आपको दे दी, शेष कुछ बचा नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो क्लास नोट्स के बारे में मन में डाउट रहता है तो हमने उसके साथ साथ एक स्मार्ट वे ऑफ अप्रोच भी निकाला है। मान लीजिए सिलॉक्स चैप्टर हमने कराया और उसमें नोट्स में हमारे पास करीब करीब 40 पेज आपके भर गए हैं। एग्जाम के टाइम पे आपको 40 पेज के रिवीजन करने की जरूरत नहीं। हमने एक ऐसा तरीका निकाला है कि उस 40 पेज की समरी को मात्र आप एक पेज में समराइज कर सकते हैं। वो भी चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब होगा क्या कि जब रीजनिंग का बैच ओवर हो जाएगा तो पूरी रीजनिंग आपके करीब 20 से 25 पेजेस में पूरी समरी आपके पास मौजूद होगी। लास्ट मोमेंट में आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। यही चीज हमने अपने क्लास नोट्स में भी डाल दी। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर PDF थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहा है, क्या करें। क्लास नोट्स इंग्लिश के भी हैं, मैथ्स के भी हैं और रीजनिंग के भी हैं, और वो कीवर्ड्स हमने वहां भी डाले। मतलब ये है कि घर बैठे इतनी सुविधाजनक जो है आज की डेट में क्लासरूम हो गई है कि हर चीज़ आप अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। एक वीडियो को समझने आए अनेक बार देख सकते हैं। और दूसरी बात, कुछ आपको इवन मैं कहता हूँ कि लिखने की भी आवश्यकता नहीं होती, खासकर रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में। मैं ये कहता हूँ कि रीजनिंग की अगर 1.25 घंटे की क्लास होती है और घर जाके ईमानदारी से मात्र उस कीवर्ड से आपने 15 मिनट रिवीजन कर लिया तो डंके की चोट पे आपका सिलेक्शन होगा। और रीजनिंग जैसा सब्जेक्ट सिलेक्शन दिलाने वाला होता है, क्योंकि जब मार्जिन पर आप होते हो ना तो जो नंबर रेज करता है तो वो रीजनिंग ही करता है। इसलिए मैं इतना कहूँगा कि केवल क्लास में पढ़िए। शेष 15 से 20 मिनट आपको मैं डेली मांगता हूँ, बाकी आप अपना टाइम मैथ्स, इंग्लिश और GS जैसे सब्जेक्ट्स में इन्वेस्ट कीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों, GS का भी बैच हमारा 7 जनवरी से ही स्टार्ट होने लग रहा है। और ये बात बिल्कुल अरुण सर ने ठीक कही कि हम एक ऐसा की पॉइंट्स तैयार करने लग रहे हैं और बहुत सारे टॉपिक एक तैयार हो चुके हैं कि जब आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे लास्ट स्टेज में तो आपको रिवीजन के लिए पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, बल्कि पूरा एक बड़ा चैप्टर मात्र 2 से 3 पेज के रिवीजन के अंदर आप उसको समेट लेंगे। तो वो चीज़ें भी आपको बैच में आपके क्लास नोट्स के अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। तो हर एक चीज़ बहुत बारीकी से आपके लिए तैयार की गई है और आगे भी हम निरंतर उस पर प्रयास करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच डियर। तो मैं ये चाहूँगा इन शॉर्ट कि 2022 में जो कैरियरविल ने रैंक होल्डर्स का जो पोस्टर बनाया है, रैंक 1 से लेकर सारी जो रैंक्स आई हैं, इस बार रैंक पर आपका फोटो जरूर से ज़रूर हो 2023 में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।